10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड एग्जाम के 2 पेपर बाकी, अब तक नकल का कोई प्रकरण नहीं, बोले शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी नरेंद्र जैन। अब 10वीं और 12वीं के महज 2 पेपर बचे हैं। सभी 137 केंद्रों में से अब तक किसी पर नहीं बना कोई नकल प्रकरण। ट्रैकिंग ऐप का काम भी रहा शानदार। कलेक्टर प्रतिनिधियों की मौजूदगी से पेपर आउट होने की संभावना भी 0 हुई। बोले पहले पेपर आउट होने की अफवाह पर अब तक 5 पर हुआ एक्शन, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी भी हुई। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हुई थी और दोनों कक्षाओं के ज़्यादातर पेपर हो चुके हैं। सिर्फ 2 मुख्य पेपर 10वीं के बचे हैं और 2 12वीं के बचे हैं। अभी तक जो भी परीक्षा हुई वो अच्छी तरह से हुई है। कोई नकल प्रकरण अभी तक नहीं बना है, क्योंकि इस बार जिला प्रशासन विभाग और संभागीय कार्यालय के जो विभिन्न नोडल दस्ते हैं वो लगातार परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई नकल की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस बार ऐप से तो काफ़ी मदद मिली है। परीक्षा के निर्विघ्न और किसी तरह के पेपर आउट होने की संभावना उस ऐप के कारण नहीं बनी, क्योंकि वो पूरी ट्रैक करता है प्रश्न पत्र को। कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में निकलते हैं। कलेक्टर प्रतिनिधि पुलिस थाने से परीक्षा केंद्र तक जाता है और 1 घंटे तक वहीं परीक्षा केंद्र पर रहता है। दूसरा, कोई भी पैकेट केंद्र अध्यक्ष नहीं खोलते हैं। पूरे प्रश्न पत्र के पैकेट सीधे परीक्षा कक्ष में इन्विजिलेटर द्वारा खोले जाते हैं। तो इस बार ऐप के माध्यम से जो ट्रैकिंग हो रही है प्रश्न पत्र की लिफाफों की, वो बहुत अच्छी है और यही कारण है कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में इंदौर के साथ साथ कहीं भी पेपर आउट होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसमें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, पर उन्होंने जो हिंदी का 10वीं का था और हिंदी का 12वीं, उसमें ज़रूर उनने ऐसा रूमर फैलाया था पेपर आउट होने का, पर वो उन्होंने कट पेस्ट करके पिछले सालों के पेपर को ही इंस्टाग्राम ग्रुप पे डाल दिया था। चूँकि वो पेपर बेच के बहुत मोटी रकम कमाते हैं, इस बार वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए हैं। तो किसी भी प्रकार के षड्यंत्र पेपर आउट होने के बारे में उनके द्वारा किए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कार्रवाई की है और जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसमें अभी तक 5 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई हुई है और संभवतः उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। क्योंकि ये कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय से हुई है, तो इसके बारे में जो विस्तृत जानकारियाँ हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ही